नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लूसेंट क्लासेस में। मैं हूं नितिन कुमार और दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जाएंगे इस वीडियो में इंडियन पेनिनसुलर प्लेटूज़ के बारे में। तो इस वीडियो के इन तक हमसे बने रहिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ बच्चे हमसे मैसेज किए थे ईमेल पे, बोल रहे थे कि सर आप हिस्ट्री की क्लास कब से शुरू करोगे। तो मैं बता दूं कि नेक्स्ट वीक से हम लोग की हिस्ट्री की क्लास यानी कल से शुरू हो जाएगी। और ये हमारा ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर था जो मिसिंग था, तो सोचा कि चलिए इसको भी कवर कर लिया जाए क्योंकि इससे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। और हमने तो पहले से ही देखो कोई भी चीज़ पढ़ते तो एक स्ट्रैटेजी होती है, एक प्लान के हिसाब से पढ़े जाते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं पढ़ जाते हैं, ठीक है। तो हमने पहले कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा था कि किस कैसे कॉन्टिनेंट्स बने, फिर हमने रिवर के बारे में पढ़ा और फिर अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पेनिनसुलर प्लेटूज के बारे में। क्योंकि ये दोस्तों हम लास्ट में इसलिए लेके आए हैं आपके लिए, क्योंकि कोई भी कन्फ्यूजन मैं अगर बताऊँ तो आपको ना हो, क्योंकि अब आप पढ़ चुके हो सब चीज़, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा क्योंकि आपको रटना नहीं समझना है दोस्तों, और जब मैं समझाऊंगा आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और वो बच्चे टेंशन ना लें, कल से हम लोग की हिस्ट्री क्लास शुरू हो जाएगी, ठीक है। और ऑलमोस्ट ज्योग्राफी का जो हमारा क्लास जो भी टॉपिक हमने कवर किया ऑलमोस्ट ज्योग्राफी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो जिसने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं, और फिर अपना नोट्स बनाकर MCQ लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए बेसिकली हम बात करें कि ये पेनिनसुलर का क्या मतलब होता है, क्या है ये पेनिनसुलर। तो देखो पेनिनसुलर जो है, अगर कोई भी जो लैंडमास होता है अगर इनक्लोज हो 3 वाटर बॉडीज से, अगर मान लीजिए हमारे ये प्यारा भारत जो है ये एक लैंडमास है, ठीक है। और इसके देखोगे तीनों साइड, इधर भी पानी है, ठीक है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, मतलब तीनों साइड आपका पानी से घेरा हुआ है। अगर कोई भी ऐसा लैंडमास अगर तीनों साइड से पानी से घेरा होता है तो दोस्तों उसको हम लोग पेनिनसुलर कहते हैं। इस वजह से इंडिया को हम लोग पेनिनसुलर इंडिया भी कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए आपको मैं बता दूं कि जो इंडिया है इसके वेस्ट साइड में देखोगे तो अरेबियन सी से घिरा हुआ है, ठीक है। इसके ईस्ट साइड में देखोगे तो वे ऑफ बंगाल है, और इसके साउथ में देखोगे तो इंडियन ओशन है, ठीक है। तो ये 3 जगह से घिरा हुआ है, इसी वजह से इसको हम लोग पेनिनसुलर इंडियाज कहते हैं या फिर इंडियंस पेनिनसुलर प्लेट्यूज कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि बात करें कि प्लेट्यूज का क्या मतलब है, तो प्लेट्यूज को हिंदी में हम लोग पठार कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और बात करें कि पेनिनसुलर कितने तरह के होते हैं, तो देखो मैं बता दूं कि जो पेनिनसुलर है हमारा वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। पहला एक प्लेटू और दो टाइप के होते हैं, पहला एक प्लेटू दूसरा माउंटेन, ठीक है। ये हमारा हुआ पठार और ये हुआ हमारा पर्वत, यानी पर्वत और पठार, ये 2 तरह के होते हैं, ठीक है। प्लेटूज में क्या डिफरेंट है और माउंटेन में क्या डिफरेंस है दोस्तों बता दें। ये जो होता है प्लेटूज, ये आपका जो हमारा लैंडमास होता है, जो पृथ्वी की सतह होता है लिथोस्फीयर, उससे 600 मीटर तक मैक्सिमम ये उठा रहता है, और जो ऊपरी इसका हिस्सा होता है ये दोस्तों फ्लैट होता है, ठीक है। ये 600 मीटर तक मैक्सिमम उठा रहता है, ठीक है। इस वजह से पेनिनसुलर कहते हैं, सॉरी प्लेटूज कहते हैं। और ये फ्लैट होता है, ऊपर के हिस्सा से एकदम देखोगे एकदम फ्लैट होता है। लेकिन यही हम माउंटेन की बात करें दोस्तों, माउंटेन की, तो ये माउंटेन जो होता है ये ऊपर से इस तरह से तो लैंड से उठा रहता है, लेकिन ये एक पिक की तरह देखोगे यहाँ पे एक पिक की तरह होता है, ठीक है। और ये दोस्तों बता दें कि 900 मीटर से अगर ये ऊपर होता है ये माउंटेन, इस वजह से इसको माउंटेन कहते हैं। अब तो ठीक है, माउंटेन और प्लेट्यूज में आप लोग को डिफरेंस पता चल गया। अब हम लोग एक एक करके दोस्तों कितने तरह के प्लेट्यूज होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आते हैं, आपसे पूछे जाएंगे। तो देखो हम बता दें कि देखो क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो के एंड तक। तो देखो हम लोग सेंट्रल हाईलैंड पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके डेक्कन प्लेट्यूज, जो हाईलैंड है इसका मतलब हाईलैंड के बारे में बता दें, जो ऊंचा है उसी को हम लोग हाईलैंड कहते हैं, तो वो भी एक प्लेट्यूज है। फिर एक यहाँ पे मारवाड़ प्लेट्यू हो गया, ठीक है। इसी सब ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये बेसिक हमारा जो लेक्चर होगा ये प्लेट्यूज के बारे में होगा दोस्तों। यहाँ हम लोग माउंटेन का जिक्र नहीं करेंगे, अगर बीच में आता है तो उसके बारे में भी हम लोग बीच बीच में दोस्तों जानेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। उससे पहले बता दें अगर जो लोग नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस वीडियो पे कोई नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे काफ़ी हमें सपोर्ट भी मिलता है। अगर कोई भी वीडियो डालेंगे तो आप तक सीधा पहुँचेगा और आप लोग दोस्तों मेरे वीडियो को देख सकते हो, आपके पास नोटिफिकेशन आती रहेगा अगर इसे नहीं दबाए तो, ठीक है। ये हमारा लूसेंट क्लासेस टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, इसे अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपके सारे नोट्स जो भी है करेंट अफेयर से लेकर इंग्लिश ग्रामर जीके नोट्स, ये सब आपको PDF और एज ए टेक्स्ट भी आपको यहाँ पे अवेलेबल है, आपको मिलते रहते हैं रेगुलर। रोज़ सुबह शाम तक हमेशा देखोगे कि यहाँ पे मैसेज आते रहेंगे, और फालतू के हमारे प्रीमियम्स वगैरह ये सब के मैसेज नहीं आते, हम लोग एडवर्टाइजमेंट नहीं करते दोस्तों। तो देखो ना वही क्लासेस लूसेंट क्लासेस ज्वाइन करना है जिसमें आपको 50+ सब्सक्राइबर हैं, ठीक है दोस्तों।
चलिए, ये हमारा फेसबुक पेज है दोस्तों। अगर कोई भी डाउट होता है तो हमें मैसेज कर सकते हो फॉलो करके, ठीक है। हम लोग वहाँ से डाउट क्लियर कर सकते हैं आपके, नहीं तो आप हमें कमेंट में भी अपना डाउट बता सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग मेन टॉपिक। अब बात करें कि दोस्तों ये हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यूज है, इसका लोकेशन कहाँ कहाँ है। तो देखो, साउथ में आपका नॉर्थन प्लेन ऑफ इंडिया में भी आपको देखने को मिलेगा, ईस्टर्न घाट हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया, ठीक है। तो ये सब इनके प्लेट्यूज हैं। और इनको ही बात करें दोस्तों, तो ये जो है हमारा जो ये प्लेट्यूज है, पेनिनसुलर प्लेट्यूज, ये हमारा एंसेंट प्लेट्यूज है। मतलब इंडिया जो है दोस्तों एंसेंट प्लेट्यूज है, मतलब प्राचीन है दोस्तों। सबसे पहले बात कर रहे हैं, अब बात करें ये बना कैसे दोस्तों। तो ये बहुत हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं दोस्तों। हमने पढ़ा था कॉन्टिनेंटल थ्योरी में, जो ड्रिफ्ट थ्योरी था, तो उसमें हमने पढ़ा था जो हमारा लैंडमास है वो पहले एक जगह इकट्ठे थे, मतलब एक साथ जुड़े हुए थे, ठीक है। फिर कुछ हलचल हुआ, मतलब बता दें कि जो 3 तरह के हुए थे, जो एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आया, फिर एक सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, और एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आया। तो इस वजह से दोस्तों बता दें कि हमारा जो लैंड मास है पहले एक जगह इकट्ठा होने के कारण, तो ये तीनों तरह से हमारा कॉन्टिनेंट जो लैंड मास थे एक जगह थे वो अलग अलग हो गए। तो जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बोल रहा था कि जो हमारा लैंड मास है ये 2 हिस्सों में बट गए थे, और जो ऊपर का हिस्सा था उसको हम लोग अंगारा लैंड यानी बता दें कि लॉरेशिया भी कहते हैं, और जो नीचे का हिस्सा था उसको दोस्तों कहा गया गोंदवारा लैंड, ठीक है। जो अंगारा लैंड था लॉरेशिया वो आपका वेस्ट की तरफ मूव कर गया, और जो गोंदवारा लैंड था वो आपका सेंटर की तरफ मूव कर गया। तो इसी वजह से इंडिया भी दोस्तों बता दें कि वो भी एक लैंड मास होने के कारण अलग हो गया। तो आप यहाँ इमेज देख रहे हो कि कितना 71 मिलियन से कैसे कैसे ये जो इंडिया का जो लैंड मास है पानी में ड्रिफ्ट होकर ये एशिया से जुड़ गया, ठीक है दोस्तों। तो इस वजह से एक ओल्डेस्ट लैंड मास कह सकते हैं कि ये सबसे प्राचीन लैंड मास है, ठीक है। अब हम बात करें कि पेनिनसुलर प्लेट्यूज के बारे में, तो दोस्तों ये किससे बना हुआ है। तो देखिए, ये ओल्ड क्रिस्टलाइन एक जेनियस रॉक के बारे में बना हुआ है, और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। आपको पता है ना, हमने रॉक पढ़ चुका है, इसलिए मैंने बोला कि सब चीज़ हमने पढ़ चुका है, इसी वजह से आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। ये देखो दोस्तों, यहाँ बता दें कि ये कैसा है देखने में। तो देखो, ये जो प्लेट्यूज है ये आपका बॉर्ड है, सॉलो वैली है और राउंडेड हिल है, ठीक है। और कुछ जानते हैं कि इसके बारे में क्या है। तो देखो, ये किस किस के किनारे बसा हुआ। तो देखो, अरावली हिल जो है आपका यहाँ पे राजस्थान में अरावली हिल है, वहाँ पे आपका देखने को मिलेगा प्लेट्यूज। फिर नॉर्थ ईस्टर्न के पार्ट ऑफ इंडिया के बारे में देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ इस साइड में आपको कुछ सेंट्रल लैंडमार्क के बारे में बता दें कि सेंट्रल एरिया इंडिया में भी देखने को मिलेगा। साउथ में आपका डेक्कन प्लेटू, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, तो इन सब के किनारे दोस्तों ये हमारा जो है पेनिनसुलर प्लेटू जो है बसा हुआ है। इसकी एलिवेशन के बारे में बात करें कि हाइट कितने मीटर तक है। तो दोस्तों देखो, 100 मीटर से इसकी नॉर्थ में हाइट है, और 1000 मीटर इसकी साउथ में हो गई, ठीक है। तो 100 मीटर इसकी आपकी नॉर्थ में हो गई, और जो साउथ में हुआ इसकी जो हाइट हुई आपकी कुछ 1000 मीटर हो गई। तो आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप, ठीक है। अब बात करें कि जो फेमस बता दें कि कौन सा प्लेट्यू जो है फेमस है। तो डेक्कन प्लेट्यू जो आपका फेमस है किसके लिए, तो ब्लैक सॉइल के लिए। ब्लैक सॉइल के बारे में पढ़ा था हमने, प्रॉपर्टीज पढ़े थे, कौन कौन से क्रॉप्स इसमें होते हैं, ये सब हमने पढ़ा था, ठीक है। जो पेनिनसुलर प्लेट्यूज है वो आपका वैल्यूएबल रिच है मिनरल्स में, जैसे कि आपका मैग्नीज में, आयरन, माइका, कोल, बॉक्साइट, गोल्ड, कॉपर, ये सब चीज़ों में मिनरल्स में बहुत रिच है। कौन, पेनिनसुलर प्लेट्यूज, ठीक है। और ये गॉड गिफ्टेड कहिए कि हमारे भारत के लिए गॉड गिफ्टेड है कि यहाँ पे डिफरेंट सॉइल और मिनरल्स, इसी वजह से मिनरल्स भी पाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर जो भी बोलते हैं, रिवर, यहीं पे हमारे पाए जाते हैं दोस्तों। अब बात करें दोस्तों एक एक करके कि ये जो प्लेट्यूज है कितने तरह के होते हैं। तो देखो, ये 2 तरह के बता दें कि ये 2 तरह के हिस्सों में बटे हुए हैं। जो ऊपर का जो नॉर्थ का हिस्सा है वो सेंट्रल हाईलैंड हो गया, और जो साउथ का हो गया उसको डेक्कन प्लेट्यूज कहते हैं, ठीक है। अब ये देखो, सेंट्रल हाईलैंड में अपन आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखो, मालवाल प्लेट्यूज पढ़ेंगे, बुंदेलखंड प्लेट्यूज, बघेलखंड प्लेट्यूज, छोटा नागपुर प्लेट्यूज पढ़ेंगे। छोटा नागपुर इसे क्यों कहा जाता है ये भी हम लोग इस वीडियो के इन तक मतलब जब पढ़ेंगे तो फर्दर हम लोग जानेंगे क्यों कहा जाता है, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू में डेक्कन ट्रैप, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट बता दें कि जैसे कि आपका कर्नाटका प्लेट्यूज और आपका छत्तीसगढ़ प्लेट्यूज जो होते हैं, तेलंगाना प्लेट्यू, ये सब उसको कहते हैं। तो हल्का फुल्का उन लोग के बारे में भी हम लोग दोस्तों जानेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग सेंट्रल हाईलैंड से। उससे पहले बता दें एक दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान के एक हिस्सों में एक छोटा सा प्लेट्यूज आता है, और इसका दोस्तों नाम है क्या, मारवाड़ प्लेट्यूज, ठीक है। मारवाड़ प्लेट्यूज नाम है, और ये आपका अरावली रिवर, सॉरी, यहाँ पे आपका अरावली माउंटेन है, वहाँ से एक रिवर आती है, ठीक है, जिसका नाम होता है चंबल रिवर, ठीक है।
और ये चंबल रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो आपकी बन जाती है कौन सा, बनास रिवर। ठीक है, यहाँ पे हम बस बता दे रहे हैं आपको, ताकि मैं जब इसको बताऊँगा तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। चलिए अब पढ़ते हैं सेंट्रल हाईलैंड के बारे में। तो देखो, सेंट्रल हाईलैंड को मध्य भारत पठार भी कहते हैं और मध्य भारत प्लेटूज भी कहा जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि मध्य भारत, अब इस नाम से ही पता चल रहा है सेंट्रल यानी भारत का वो हिस्सा जो एकदम सेंटर में होता है दोस्तों, सेंटर में। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं मध्य भारत। ठीक है, और प्लेटूज का मतलब हो गया पठार हिंदी में। ठीक है, ये आपके किधर देखने को मिलेगा, तो ईस्ट ऑफ मारवाड़ प्लेटूज के बारे में, अपलैंड, अपलैंड मतलब जो उठा हुआ है पृथ्वी से सतह से हल्का सा, ठीक है, उठा हुआ है, उसको अपलैंड कहते हैं। बता दें ये जो प्लेट्यूज हैं ये मोस्टली प्लेट्यूज आपका चंबल रिवर से फ्लो करती है और रिफ्ट वैली में जाके बसती है। रिफ्ट वैली कहने का मतलब कि मान लो कि ये हमारा प्लेट्यूज हुआ, ठीक है, ये हमारा प्लेट्यूज हुआ, यहाँ से कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण और एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस के कारण ये दोनों प्लेट्यूज अलग हो गए, तो कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरह से प्लेट्यूज देखने को मिलेगा और जो ऊपर का हिस्सा है ये नीचे आकर आपका नीचे बस जाएगा, तो एक तरह से ये वैली बन जाता है, तो रिफ्ट वैली इसको कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको याद रहना है कि इस तरह से इसको रिफ्ट वैली कहते हैं। अब जो भी इसके ऊपर है या रिवर है सब इसके अंदर जाते हैं, रिफ्ट वैली बन जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों एक बात बता दें कि एक रवि निकलती है जो कि आपको अभी हमने बताया कि जो चंबल नदी है उसका जो बेसिन है शामिल है, जो कि एक दरार घाटी से बहती है। ठीक है, राणा प्रताप जो महासागर से बहने वाली जो सिंध, काली सिंध है, और मेवाड़ पठार से जो बहने वाली बनास रिवर है, और मध्य प्रदेश से जो बहने वाली परवन और प्रवती जो रिवर है, ठीक है, प्रवती रिवर, वो दोस्तों किसकी ट्रिब्यूटरीज है, तो ये सब आपकी चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। आपको बता दें कि चंबल रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो आपको बोलना है कि चंबल रिवर हमारे जो ट्रिब्यूटरीज किसकी हो गई, जो सहायक नदी है चंबल किसकी सहायक नदी है, तो यह हमारी यमुना की सहायक नदी है। और यमुना किसकी सहायक नदी है, तो यमुना आपकी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, जो बहने में मदद करती है। तो दोस्तों हमने रिवर के बारे में पढ़ा था, तो आप लोग को आई होप पता होगा। अगर जो लोग नहीं देखे हैं तो हमारे जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप लोग फिर से वीडियो देख सकते हैं और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बात करें। तो देखिए यहाँ पे जो है कि यह आपके बलुआ पत्थर से बनी एक गोल पहाड़ियों वाला एक रोलिंग पठार है। यहाँ जो जंगल में छोटे छोटे कुछ आपको यहाँ पे फॉरेस्ट बने हुए हैं, किधर, जो सेंट्रल आइलैंड है, सेंट्रल आइलैंड यानी यहाँ पे आपका एक सेंट्रल आइलैंड है। ठीक है, और यहाँ पे जो है कि आपके फॉरेस्ट भी, मतलब छोटे छोटे आपके जंगल भी बन गए हैं। ठीक है, इस प्लेट्यू में आपका रोलिंग हिल भी है जो कि आपका सैंड स्टोन से बना हुआ है, याद रखना। और आगे बात करें दोस्तों कि जैसे कि उत्तर की ओर, जो नॉर्थ की ओर जो चंबल नदी है उसकी जो नालियाँ हैं, ठीक है, और मैदान, वहाँ पे एक बात करते हैं, यहाँ पे मैदान भी फॉर्म हुए हैं। ठीक है, उसी ओर, इधर सेंट्रल आइलैंड की ओर। तो एक बात करें, जो भी नदी है आपको पता चलेगा कि वो ज़्यादातर तो बे ऑफ बंगाल में जाती है और कुछ नदियाँ आपके अरेबियन सी में जाती हैं। ठीक है, अब आपको बता देंगे, आगे हम लोग फर्दर पढ़ेंगे कि क्यों जो है कुछ नदियाँ, जो ज़्यादातर नदियाँ हैं भारत की, वो बे ऑफ बंगाल क्यों जाती है और कुछ नदियाँ ही केवल अरेबियन सी में जाती हैं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे फर्दर आगे। तो पहले हम लोग मालवास प्लेट्यूज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मालवास प्लेट्यू के बारे में पढ़ें तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप में है दोस्तों, याद रखना, डेक्कन प्लेट्यू भी हमारा रेक्टेंगुलर शेप में है। ठीक है, हमारा हर एक कॉन्टिनेंट दोस्तों बता दें कि एक रेक्टेंगुलर शेप में है, तो शेप इट डजेंट मैटर। ठीक है, चलिए हम लोग मालवा प्लेट्यू कहाँ है, तो देखो यहाँ पे आपका मालवा प्लेट्यू है, आपका नाम भी लिखा हुआ है मैंने, और ये किसका हिस्सा है, तो ये आपका सेंट्रल हाईलैंड या कहिए अपलैंड कहिए या प्लेट्यूज कहिए, उसी का हिस्सा है। ठीक है, उसी में आपका मालवा प्लेट्यू आता है। ठीक है, अब यहाँ पे बता दें कि ये ट्रैंगल बेस्ड है, जो कि आपके विध्यान हिल, वहाँ पे बहुत फेमस है विध्यान हिल, वहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये किससे बाउंडेड है, मतलब घेरा हुआ है, तो अरावली रेंज से घेरा हुआ है आपका वेस्ट में। ठीक है, मध्य भारत पठार से भी घेरा हुआ है नॉर्थ में, और जो बुंदेलखंड है आपका ईस्ट में घेरा हुआ है। ठीक है, बुंदेलखंड आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि आपका किधर है, आपका बुंदेलखंड, तो आपका ईस्ट में बुंदेलखंड है, ईस्ट में। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अरावली हिल जो कि वेस्ट में, और जो कि सेंटर की बात करें कि सेंट्रल हाईलैंड के बारे में बात करें, जो मध्य भारत पठार है वो दोस्तों आपका नॉर्थ में देखने को मिलेगा। और ये जो मालवा प्लेट्यू है इन्हीं सब प्लेट्यूज से घिरा हुआ है, इसके बॉर्डर है जो कि शेयर करती है प्लेट्यूज। ठीक है, मालवा प्लेट्यूज ये सम पार्ट ऑफ आपके
मध्य प्रदेश में और गुजरात के हिस्सों में आते हैं दोस्तों। ठीक है, ये जो प्लेटूज है यहाँ से बहने वाली दो ड्रेनेज सिस्टम है दोस्तों, दो नदियाँ निकलती है। ठीक है, जो अरबियन सी में जाती है, एक आपकी नर्मदा रिवर है और एक ताप्ती रिवर है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो नर्मदा रिवर है और ताप्ती रिवर है, ये दोस्तों ये अरबियन सी में ही क्यों जाती है, तो देखो ये जो हमारा मालवा प्लेटू है ये आपका वेस्ट की तरफ, मतलब कहीं इधर की तरफ, ज़्यादा इधर की तरफ ये कुछ ज़्यादा ही झुका हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से झुकने के कारण ये सारी नदियाँ, दो नदी है, एक नर्मदा और एक ताप्ती, ये दोनों ही आपका अरेबियन सी में जाके बहती है। ठीक है, और कुछ नदियाँ जो होती हैं जो बे ऑफ बंगाल में जाती है, जैसे कि बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदी से चंबल, बेतवा, ठीक है, जो कि यमुना की एक सहायक नदी है, तो उसी में जाके ये बे ऑफ बंगाल में जाती है, क्योंकि वो वेस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ ज़्यादा झुकी हुई है। ठीक है, अब बात करें दोस्तों कि नॉर्थ में जो बहती है नदियाँ वो है आपका चंबल, और बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करें कि सहायक नदी है जो कि आपका राइट की ओर जाती है, जैसे कि काली हो गया, सिंध हो गया, ठीक है, पार्वती हो गया, ये सब आपका बे ऑफ बंगाल में जाती है, क्योंकि वो ज़्यादा ईस्ट की तरफ झुकी हुई है। बेसिक सी बात है, अब जो ज़्यादा जितना झुका होगा दोस्तों, मान लो कि ये जितना अगर इधर की तरफ झुका है तो यहाँ से जो नदी निकल रही है दोस्तों इधर इधर ही जाएगी। अब जो इधर की तरफ झुका हुआ है दोस्तों वो तो इधर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो बेसिक सी बात है। अब यहाँ बात करें कि यहाँ एक्सटेंसिव लावा फॉर्म हुआ है और ये दोस्तों ब्लैक सॉइल से कवर्ड है, मतलब ढका हुआ है। यहाँ पे मालवा प्लेटू जो है, यहाँ एक्सटेंसिव लावा फॉर्म होने के कारण ये फॉर्म हुआ था, और ये दोस्तों ब्लैक सॉइल से ढका हुआ है। इसी वजह से जब भी वहाँ की मिट्टी देखोगे तो वहाँ की मिट्टी जो होती है काली होती है। ठीक है, ब्लैक सॉइल के बारे में हम लोग पढ़ा था थोड़ा बहुत हमने, जब टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़े थे। तो जनरल स्लोप के बारे में बात करें तो ये ज़्यादातर आपके नॉर्थ की तरफ झुके हुए हैं। ठीक है, जो कि कितना झुका हुआ बता दें, कितना मीटर तक घटा हुआ है, तो 600 मीटर साउथ में घटा हुआ है और 500 मीटर ये नॉर्थ में तरफ से घटा हुआ है। ठीक है, अब ये इसको दोस्तों बता दें कि ये दोस्तों रोलिंग प्लेटूज है जो कि डिस्ट्रक्टेड बाय द रिवर्स, एंड इन द नॉर्थ द प्लेटूज इज मार्क बाय द चंबल रिवाइन। तो ये जो प्लेटूज है दोस्तों इसको चंबल रिवाइन से मार्क किया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे चंबल रिवर निकलती है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, ये जो एक रोलिंग प्लेटू है जो कि नॉर्थ में प्लेटू के चंबल द्वारा रिवाइन है। ठीक है, अब हम लोग का जो नेक्स्ट है वो हम लोग बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, आपको मारवाड़ प्लेटूज के बारे में हमने बताया था कि दोस्तों याद रखना, जब हमने सेंट्रल हाईलैंड बताया था तो वहाँ पे हमने मारवाड़ के बारे में बताया था जो कि आपका गुजरात राजस्थान में था, तो उसकी एवरेज एलिवेशन मैंने नहीं बताई थी। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे देखो, एवरेज एलिवेशन मैंने यहाँ मारवाड़ की नहीं बताई थी, बस मैंने केवल इंट्रोडक्शन दे दिया था। तो देखो मारवाड़ जो है इसकी जो हाइट है आपका 250 मीटर से लेके 500 मीटर तक इसकी हाइट है। ठीक है, और ये दोस्तों किससे बना हुआ है, तो सैंडस्टोन लाइमस्टोन से बना हुआ है। हमारा सेंट्रल आइलैंड तो आपका सैंडस्टोन से बना हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है। अब हमारा नेक्स्ट है बुंदेलखंड जो प्लेटूज, वो कहाँ आपका दिखता है, तो ये देखो आपका कुछ सम पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की तरफ देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये कहाँ लोकेटेड है, तो ईस्ट ऑफ मालवा प्लेटू, क्योंकि इसके जस्ट वेस्ट में आपका मालवा प्लेटू हो जाता है, तो इससे मालवा प्लेटू के ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा बुंदेलखंड प्लेटूज, और ये भी दोस्तों सेंट्रल हाईलैंड का ही हिस्सा है। ठीक है, अब बुंदेलखंड आपका कहाँ तक, अभी मैंने बताया कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक ये फैला हुआ है। इसकी जोग्राफिकल एरियाज़ के बारे में बात करें तो देखो जियोग्राफिकल एरियाज़ इसकी है 70,000 स्क्वायर किलोमीटर तक के एरिया में ये फैला हुआ है। ठीक है, और डिटेल में बात करते हैं देखो बुंदेलखंड के बारे में, तो देखो नॉर्थ पार्ट ऑफ, जैसे बुंदेलखंड के बारे में बात करें तो यूपी तक ये फ्लैट है। अब प्लेटूज है तो फ्लैट ही होगा। ठीक है, सेंटर और साउथर्न पार्ट ऑफ बुंदेलखंड के बारे में बात करें तो ये आपके अपलैंड हिल से घिरा हुआ है। ठीक है, मतलब इसके तरफ बहुत सारे हिल्स होते हैं और अपलैंड आपको ज़मीन मिलेगा जो कि ऊंचा है, लेकिन वो पिक की तरह नहीं होता, लेकिन जो हिल होते हैं वो पिक की तरह होते हैं। ठीक है, तो ये बुंदेलखंड के पास जाओगे तो वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे माउंटेन भी देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, जो साउथर्न बुंदेलखंड के साउथर्न पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे रिवर के बारे में बात करें कि कौन सी नदियाँ बहती है, देखो किन और बेतवा जो रिवर है जो यमुना की ट्रिब्यूटरीज है, जो सहायक नदी है, वो आपका फ्लो करती है साउथ टू नॉर्थ, साउथ से बह के नॉर्थ में जाती है और यमुना में मिलती है, और यमुना गंगा में मिल के आपका इलाहाबाद जो महाकुंभ लगता है वहाँ से वो लोग मिलकर गंगा से बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सिटीज़ के बारे में बात करें कि ये बुंदेलखंड के जो प्लेटूज है वो कौन कौन से उसके अंदर सिटीज आते हैं, तो देखो कानपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, झांसी हो गया, सागर हो गया, तो ये सब इंपॉर्टेंट सिटी है दोस्तों, याद रखना इनका नाम। ठीक है, नेक्स्ट बात करें,
दोस्तों बखेलखंड हमारा नेक्स्ट है। तो बखेलखंड को हम लोग नॉर्थ में इसको बता दें कि ये नॉर्थ में आपका माइकल जो है माइकल रेंज की तरफ ये पड़ता है बखेलखंड, ठीक है। और ये आपका लाइम स्टोन सैंडस्टोन वेस्ट में बना हुआ है। और ईस्ट के बारे में बात करें तो ग्रेनाइट से ईस्ट में जो है इसका ईस्टर्न पार्ट है, जो रीजन है बखेलखंड का, वो आपका ग्रेनाइट से बना हुआ है। और जो वेस्टर्न रीजन है आपका लाइमस्टोन और सैंडस्टोन से बना हुआ है। ये दोस्तों बता दें कि ये सोन रिवर इसके नॉर्थ में सराउंडेड है, ठीक है। और ये दोस्तों इसके जो सेंट्रल पार्ट है इस प्लेट्यूज के, वो दोस्तों डिवाइड करते हैं दो नदियाँ। पहले एक सोन नदी जो डिवाइड करती है नॉर्थ में, और एक महानदी जो कि साउथ में जाती है, ठीक है। सोन नदी आपका साउथ में जाके कहाँ मिलती है दोस्तों, तो आपका गंगा के साथ मिल जाती है बिहार में, और जाके बे ऑफ बंगाल में बह जाती है, ठीक है। इसके बारे में बात करें कि एवरेज एलिवेशन के बारे में, तो देखो ये जो है आपका 150 मीटर से लेकर 1200 मीटर तक इसकी ऊंचाई है दोस्तों, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो छोटा नागपुर है, ठीक है। इसको छोटा नागपुर क्यों कहते हैं, नागपुर तो आपका राजस्थान की तरफ देखने को मिलेगा। तो बता दें कि ये जो छोटा नागपुर है दोस्तों, इसलिए इसको छोटा नागपुर पड़ा क्योंकि यहाँ पे एक नागवंशी किंग थे, जो किंगडम था वो रूल करता था, और उन्हीं के नाम पे ये नागपुर पड़ा, ठीक है, छोटा नागपुर। और ये प्लेटूज के बारे में बात करें तो ये आपका ईस्टर्न इंडिया के पार्ट में आएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे आपको इमेज दिखा दे रहा हूँ, आप देखो, थोड़ा बैक जाते हैं हम, और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे, ठीक है, इस मैप को देखिए, आपको यहाँ पे बखेलखंड दिखेंगे, और इसके जस्ट बगल में आपको छोटा नागपुर ईस्टर्न रीजन में देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि आपका झारखंड, रांची, बिहार, सम पार्ट ऑफ बिहार के रीजन में आता है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सॉल्व मतलब बात करते हैं, ठीक है। तो हम जैसे कि बताएं कि ये आपका झारखंड स्टेट को कवर करता है, सम पार्ट ऑफ उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को, छत्तीसगढ़, बिहार को भी ये दोस्तों कवर करता है, ठीक है। छोटा नागपुर यहाँ पे देख रहे हो ना इमेज छोटा नागपुर का, ठीक है, बहुत फर्टाइल रीजन है ये। और बात करें कि इसको इंडो गंगास्टिक प्लेन जो है आपकी इसके नॉर्थ में लाइज करती है। अब इंडो गंगास्टिक प्लेन क्या है, तो नाम से ही पता चल रहा है, इंडो गंगास्टिक मतलब इंदस और गंगा प्लेन, जो कि दो नदी है एक साथ मिली है, और ये नॉर्थन इंडियन रिवर प्लेन है, इसको कहा जाता है। और दोस्तों ये बहुत ही फर्टाइल होती है। एक बात और जान लो दोस्तों, ये जो हमारा है छोटा नागपुर, इसको हम लोग दोस्तों ये बात रखें कि इसको हम लोग रूहार ऑफ इंडिया भी कहते हैं, रूहार ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि रूहार ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो छोटा नागपुर प्लेटू को हम लोग रूहार ऑफ इंडिया कहते हैं। इसके बारे में बात करें कि इसके नॉर्थ में भी हम लोग बात कर रहे थे कि इंडो गंगास्टिक प्लेन है, जो कि बहुत फर्टाइल होती है। ईस्ट में बात करें कि इसके बेसिन के बारे में बात करें कि इसमें महानदी रिवर हो जाती है, जो कि आपको साउथ में जाके लाई करती है, हैं। और नॉर्थन ईस्टर्न रीजन में आपको इंडो गंगास्टिक प्लेन मिलेगा। अप्रॉक्सीमेटली एरिया कितना कवर किया, तो 65,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया कवर किया है। हाइट के बारे में बात करें तो 1100 मीटर से लेकर 300 मीटर तक इसकी हाइट है। इंपॉर्टेंट रिवर के बारे में बात करें, कौन कौन सी नदियाँ इसके अंडर आती है, तो देखो एक दामोदर हो गया, सोन हो गया, बोकारो हो गया, गया हो गया, ये सब बहुत सारी जो नदियाँ हैं ये सब इनके अंडर आती है इस प्लेट्यू के अंदर, ठीक है। और भी कुछ बात करें कि जैसे कि कौन कौन से रीजन में ये आते हैं दोस्तों, इसके अंदर कॉन्सिस्ट है, जैसे कि पेट रीजन हो गया, रांची हो गया, हजारीबाग प्लेट्यू, मनभूम प्लेट्यू, सिंहभूम प्लेट रीजन्स, ये सब इसके अंडर रीजन आते हैं, कॉन्सिस्ट है इसके अंदर, ठीक है। और नॉर्थन जो छोटा नागपुर है, सॉरी छोटा नागपुर प्लेट्यू दोस्तों बता दें स्टोर हाउस है दोस्तों मिनरल्स का। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि एक माइका होगा, बॉक्साइड हो गया, कॉपर हो गया, लाइम स्टोन, आयरन और एंड कोल, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में दोस्तों पाए जाते हैं। एक रिच पार्ट है इंडिया का सोसो मिनरल्स में छोटा नागपुर, ठीक है। बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं यहाँ पे। इंपॉर्टेंट सिटी के जैसे कि जारिया हो गया है, रानीगंज हो गया, बोकारो स्टील, ठीक है, सिटी हो गया, जमशेदपुर हो गया, ये सब रांची हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जो कि आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो नाम याद रखना है। हमारा नेक्स्ट अब आता है दोस्तों डेक्कन प्लेट्यूज, ठीक है, जो कि आपको डेक्कन आपको नीचे साउथ की तरफ देखने को मिलेगा, और ये दोस्तों एक ट्रैंगुलर शेप में आता है, ठीक है, डेक्कन प्लेट्यूज, ठीक है। अब बात करें कि डेक्कन प्लेट्यूज के बारे में, तो देखो ये कितना एरिया कवर किया, तो 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर ये एरिया कवर किया है। ट्रेंगुलर शेप का अभी मैंने बताया। और ये किससे सराउंडेड है बता दें, तो ये सतपुरा से सराउंडेड है, ठीक है। और विंध्या जो कि नॉर्थ वेस्ट में है, महादेव जो और मैकाल जो है आपका नॉर्थ में, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट से ये सराउंडेड है। इसकी एवरेज एलिवेशन के बारे में बात करें, इसके हाइट के बारे में, तो 600 मीटर है एवरेज, ठीक है। और ये कितना मीटर तक साउथ में दोस्तों है, तो देख लो ये 1000 मीटर तक साउथ में फैला हुआ है, और गहरा है 500 मीटर नॉर्थ में, ठीक है। इसकी स्लोप के बारे में बात करें तो देखो इसकी जो स्लोप है, तो ये वेस्ट की से ईस्ट की तरफ जाती है, ठीक है। ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है, ये इधर ईस्ट हो गया और इधर वेस्ट हो गया, ठीक है। तो जो नदी बहती है आपका ज़्यादातर, जैसे गोदावरी रिवर हो गया, कृष्णा रिवर हो गया, तो ये सब जो रिवर है आपका, इसकी जो पानी है आपका ईस्टर्न रीजन में जाती है, और वो ईस्टर्न रीजन में बे ऑफ बंगाल में बह जाती है, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा झुका हुआ है ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है। रिवर के बारे में बात करें प्लेट्यूज के, तो कुछ कुछ रिवर जो हैं बहुत सारे स्मॉलर प्लेट्यूज भी बना है, ठीक है।
इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं वेस्टर्न घाट के बारे में। देखो वेस्टर्न घाट जो है हमारा फोल्डेड पार्ट है डेक्कन प्लेटूज का, ठीक है। और इसको हम लोग वेस्टर्न घाट को कहते हैं सह्याद्रीज। याद रखना, अगर सह्याद्रीज किसको कहते हैं तो नाम रखना याद, सह्याद्रीज, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये आपका मोर कंटिन्यूअस और हायर देन ईस्टर्न घाट है, ठीक है, थोड़ा ऊंचा है ईस्टर्न घाट से। इसको ये दोस्तों एक सेपरेट करती है ईस्टर्न घाट से। बता दें कि एक सेपरेटेड फ्रॉम कोस्ट बाई ए नैरो कोस्टल प्लेन, ठीक है, नैरो कोस्टल प्लेन से ये सेपरेट है। और यहाँ पे दोस्तों यहीं से नदी की शुरुआत हुई थी, याद करें आप। गोदावरी कृष्णा जो है एक रिच वाटर सीड्स है जो कि बर्थ करती है लार्ज पेनिनसुलर रिवर के, ठीक है, जो एक्सटेंडेड फ्रॉम ताप्ती नॉर्थ में। ये कहाँ तक फैला हुआ है तो नॉर्थ में ताप्ती तक फैला हुआ है और साउथ में आपको कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है, ठीक है। वेस्टर्न घाट को डिफरेंट लोकल नेम भी दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे देखो थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ मैं, आप देखो महाराष्ट्र और गोवा कर्नाटका को सह्याद्री कहते हैं, ठीक है, अगर नाम याद रखना है, ठीक है। कर्नाटका नियर मैसूर में इसको बिलीगिरी रंगना बेटा कहते हैं, ठीक है, बेटा कहते हैं। तमिलनाडु में इसको नीलगिरी मलाई मलाई कहते हैं। और तमिलनाडु और केरला की बात करें तो अनाईमलाई हिल और डोमन हिल, ठीक है, इसको कहते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट बात करें, आपको तो वेस्टर्न घाट पता है ना दोस्तों, यहाँ पे देखो इमेज दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। सॉरी मैंने इमेज नहीं दिखा वेस्टर्न घाट का। तो देखो ये जो है आपका ताप्ती रिवर नॉर्थ से लेकर साउथ में कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है, ठीक है, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला ये सब रीजन आ जाते हैं वेस्टर्न घाट में। और ये जो आपका हो गया इधर साइड का, ये आपका हो गया ईस्टर्न घाट, ठीक है। हम लोग अब ईस्टर्न घाट के बारे में बात करते हैं। ये दोस्तों बता दें कि ये आपका उड़ीसा तक फैला हुआ है और नॉर्थ में नीलगिरी तक फैला हुआ है, ठीक है, नीलगिरी केरला तक फैला हुआ है, ठीक है। और ये बता दें कि इसको वेस्टर्न घाट को जो है डिसकंटिन्यूअस एंड लोअर देन द वेस्टर्न घाट, ठीक है, ये आपका वेस्टर्न घाट से छोटा पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस रिवर यहाँ पे बर्थ नहीं हुई है, ठीक है, जैसे कि वेस्टर्न घाट में हुई थी। यहाँ पे जो कोस्टल प्लेन है, यहाँ पे किससे सेपरेट किया गया है तो बाय वाइल्ड कोस्टल प्लेन से इसको सेपरेट किया हुआ है, इसकी कोस्ट, ठीक है। जियोग्राफिकली जो है ईस्टर्न घाट हमारा ओल्डर देन है वेस्टर्न घाट से। यहाँ पे महानदी कावेरी, कृष्णा कावेरी जो है, गोदावरी, ये सब आपकी जो नदियाँ हैं इसको कट करके, ईस्टर्न घाट्स को कट करके ये बे ऑफ बंगाल में जाके बस जाती है, ठीक है। वेस्टर्न घाट जो है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट कहाँ आपको मीट करते हैं तो नीलगिरी हिल में जाके मिलते हैं। अगर पूछा जाए आपसे ऑब्जेक्टिव कहाँ मिलते हैं तो आपको नीलगिरी हिल में ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दोस्तों मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ, अच्छे से आपको सब कुछ समझ में आया होगा, आशा करते हैं, क्योंकि ये जो दोस्तों हमारा जो चैप्टर था बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपने नोट्स बनाया है तो नोट्स अच्छे से लिख लेना, उसको रिवाइज कर लेना, जाके MCQ बनाना, ठीक है, आपको एकदम अच्छे से ये चैप्टर समझ में आएगा, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर पसंद आता तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। अगर मेरे द्वारा कुछ गलत हो गया हो या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर छूट गया हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। और अगर हमें नोट्स, आपको नोट्स चाहिए इस नोट्स चाहिए तो हमारा जो है आपको PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा, ठीक है। आपको वहाँ पे PDF अवेलेबल है, अच्छे नोट्स अवेलेबल है, वहाँ जाइए, ज्वाइन कीजिए लुसेंट क्लास और वहाँ पे आप आनंद उठा सकते हैं स्टडी का। चलिए आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर से कहते हैं दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए गुड डे।